महसूस कर चुके होंगे जी कि सोच और चिंतन नहीं है, इसलिए साइबर क्राइम हो रहा है। और जी जो जी साइबर क्राइम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो ज्यादा विद्वान लोग हैं वो इसी जी, काम में लग गए हैं, कुछ लोग। बिल्कुल सही बोले आप जी। ठीक है ना। जी और हमारा इकोसिस्टम इतना घटिया है कि आप हाँ ना एफआईआर दर्ज करा सकते हो, ना जो जी है ना वो उसमें रिएक्ट करता है। यदि आपने दबाव में एफआईआर दर्ज करवा भी ली तो हाँ उसकी हाँ औकात नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करके ठीक ढंग से वो जो है ना प्रोसिक्यूट कर दे। जी जी तो ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल्स 21 लक्ष्यों के तहत हमने जी एक बहुत पावरफुल अपराध मुक्त भारत का जो है वो किया है, जिसमें जी गुलामों के नियम कानून, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि आज जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर वही थोपी हुई है जी जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए बनाई थी। जी जी न्याय का ढकोसला करते हुए आपको न्याय न मिले और हाँ आप हाँ वर्षों प्रताड़ित होते रहें, ऐसी जी जटिल प्रक्रिया बनाई थी, जी जिसमें जानबूझकर ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में रख दिया: कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल और जी सिविल ऑफेंसेस। जी जी अब बताइए, राज्य सरकार का या सरकार का जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए? कैसे भी क्राइम हो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेदारी सर सरकार की वो। जिम्मेवारी है। फिर आपको जो है ना फीस देने की क्यों जरूरत है? जी आप सिविल ऑफेंसेस में फीस क्यों दे रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ नॉन जी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों होना चाहिए? जी नहीं, आप मुझे क्यों भटकाना चाहते हो? जो हमने चुना है तो हमें एक अच्छा शांतिपूर्ण अपराध मुक्त भारत मिलना, वो वातावरण मिलना चाहिए ना। और यदि बिल्कुल कोई ऑफेंस करे तो उसका तत्काल रजिस्ट्रेशन हो और जी 15 दिन में जो है उसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो और जी 3 दिन से 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे सजा मिल जाए। हमें तो ऐसा भारत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। अब मैं जो व्यापारियों वाली बात कर रहा था कि देखिए, अभी आप जैसे कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। और उसको आपने जो भी प्रोसेसिंग की और जिसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो कहीं ना कहीं बेचना है आपको। बिल्कुल ठीक है जी। अब यदि मान लो सिस्टम आपको रॉ मटेरियल आपके घर पे पहुंचा दे बेस्ट क्वालिटी का, हाँ हाँ आपका जो है जो लेबर है वो भी जी जो है ना ट्रेन करके आपको दे दे और हाँ हाँ आपकी मार्केटिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाए और आपको कोई हसल्स ना हो, तो हाँ हाँ आपको समृद्धि बिना किसी कष्ट के मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल रही है सर। नहीं मतलब आपकी हाँ हाँ आपकी तकलीफें तो खत्म हो गई पूरी, हाँ हाँ राइट? हाँ और मार्केट इतना जबरदस्त हो जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी खरीद पाएगा। जी तो जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आजकल क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, सही तो बात है जी। हमने क्रेडिट कार्ड की जगह एक डेबिट अकाउंट क्रिएट कर दिया आपका, जी जिसमें जो है जब आपको जरूरत है तो अपने आप आपका पैसा स्वाइप होकर आपके पास पहुंच जाएगा, राइट? जी और वो डेबिट एंट्री होगी, जब आप जी कमा लेंगे तो अपने आप आसान किस्तों में पड़ जाएगा। हाँ हाँ बताओ कितनी डिमांड जनरेट होगी? सही बात है जी। आज जो डिमांड है जी उसकी जो है ना 100 गुना ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी सर। और 100 गुना प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर से लेके हर चीज कंज्यूम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यदि आपको हम अपने मॉडल से समृद्धि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देयर इज नो फ्रीबी, जी नो रिजर्वेशन, भाई हाँ आप हाँ रिजर्वेशन क्यों देना चाहते हो? देखो, हाँ रिजर्वेशन, जो व्यक्ति रिजर्वेशन पाता है वो अपनी जिंदगी भर जो है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है हाँ और उसका फ्रस्ट्रेशन उसके कंडक्ट में दिखता है। दिखता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। और वो जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी उसी फ्रस्ट्रेशन के बीच में जीता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के बीच में मरता भी है। हाँ हाँ मतलब, तो आप उस व्यक्ति को मेरिट क्यों नहीं दे रहे हैं? जी जी तो आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ हर बच्चा जो है अब जी अपनी बाप के औकात पे नहीं पड़ेगा। जी मतलब विकास अग्रवाल का जो बच्चा है वो हाँ विकास अग्रवाल की औकात पे नहीं पड़ेगा, जी वो अपनी औकात पे पड़ेगा। हाँ हाँ उसका जो डेबिट अकाउंट है वो जो कुछ भी पढ़ना चाहेगा उसमें से जो है ना उसमें नेगेटिव एंट्री होती जाएगी, डेबिट एंट्री होती जाएगी और हाँ हाँ उसका जो भी भुगतान है होता जाएगा। विकास को कोई लेना देना नहीं है, राइट? जी जी अब मैथिली शरण ग्रुप में उसमें उन्होंने ऐसे मॉड्यूल पैदा कर दिए हैं कि एक बच्चा भी कुछ ना कुछ कमा पाएगा हाँ हाँ और वो भी सम्मान के साथ, राइट? जी उसको कहीं जाके जो है ना विदेशों जैसा किसी रेस्टोरेंट में सर्विस नहीं करना पड़ेगी। हाँ हाँ
उससे ऐसे काम कराए जाएंगे जो उसकी बुद्धि और उसके उपयोग के होंगे, और वो खेलते खेलते वो काम कर देगा, और वो काम और कोई नहीं कर पाएगा, वो बच्चा ही कर पाएगा। जी जी क्योंकि जी बच्चा दिमाग अप्लाई नहीं करेगा, उसे तो पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, उसको बात खत्म हो गई। तो बिल्कुल तो जी 90% वो डेबिट एंट्री खुद जो है ना अपने समय में ही बच्चा रहते ही पूरा कर देगा, राइट, क्योंकि जी वो जी कमा पाएगा। हाँ अब अज्यूम करिए कि मान लो कुछ बच्चे नहीं कर पाए, तो हाँ जब वो कमाने लगेंगे तब कर देंगे, उसमें कौन सा दिक्कत वाली बात है। हाँ, उनके अकाउंट में माइनस रहेगा, वो हाँ, कम अब जाएगा। अज्यूम करिए कि भाई अब विकास अग्रवाल करोड़पति, एक मिनट मान लें, तो वो जी कहते हैं हमारा बच्चा जो है ना वो डेबिट एंट्री किसके साथ कैसे जिए। तो हाँ पहला भुगतान डेबिट एंट्री से ही होगा। आपको लगे तो आप डेबिट एंट्री को पहले क्लियर कर दो, बच्चे की हेल्प कर दो आप। हम्म। लेकिन प्राइमरी भुगतान आप स्कूल और उसमें नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ प्राइमरी भुगतान जो है ना बच्चे के डेबिट अकाउंट से होगा, राइट। जी और जी आप जो है ना यदि आपको बहुत पेट में दर्द हो रहा है तो आप उसका डेबिट अकाउंट क्लियर कर दीजिए, या आपको बच्चे को बर्बाद करना है तो कर दीजिए, दैट इज योर मर्जी। हाँ जी नहीं नहीं, मतलब यदि आपके पास पैसा है तो हाँ वी विल नॉट रिफ्यूज कि भैया चलो ठीक है, तुमको यदि लग रहा है कि एज ए पेरेंट यू वांट टू क्लियर इट, क्लियर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी लेकिन मेरे नजर से देखा जाए तो आप अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, जी उसके अंदर का स्वाभिमान खत्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ट्राई कर रहे हैं सर जी। तो ऐसा ऐसा पावरफुल सिस्टम, तो आप बताओ रिजर्वेशन क्यों चाहिए आपको। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि फ्री भी मुक्त भारत होगा। अभी जो माननीय शिवराज सिंह जी बांट रहे हैं, इनके हाँ पिताजी का है? सही बात नहीं है। नहीं, इनकी पार्टी का है, अपने हाँ, पार्टी के अकाउंट से बांटते। जी नहीं, ये बांटने वाले होते कौन है? हाँ हाँ मतलब आप में धेले भर की तो अकल नहीं है, लोगों हाँ को समृद्ध बना नहीं पा रहे हो। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, जी उसको जो है 2029 तक 2 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर दे देंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का कमिटमेंट है, वो भी गारंटेड। और जी जी मैथिली शरण गुप्त अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, हाँ हाँ क्योंकि फ्री भी मुक्त है, रिजर्वेशन मुक्त है, तो ना रिजर्वेशन होगा ना फ्री भी होगी। लेकिन आपकी मिनिमम जो है 2 लाख की क्रय शक्ति पैदा करना, वो मेरी गारंटी है। अब बताइए उसके आप। उसके लिए शिक्षा भी हम देंगे, हुनर भी हम सिखाएंगे, आपको आने जाने की गाड़ी भी हम देंगे, आपको काम जो है इफिशिएंटली कर सकें, इसलिए जी आपको टूल्स भी दिए जाएंगे, और जी आपको वो टूल्स भी दिए जाएंगे जो आज पैदा भी नहीं हुए हैं। जी जी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ऐसे टूल क्रिएट किए जाएंगे और वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, राइट। हाँ जी लेकिन मुफ्त कुछ नहीं होगा, वो सब आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होंगे, और हाँ जब आप कमाने लगेंगे तो धीरे धीरे पट जाएगा। हाँ, उसका कुछ परसेंटेज धीरे धीरे माइनस हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे पट जाएगा, जैसा जितना ज्यादा आप कमाएंगे मिनिमम गारंटेड के ऊपर का जो है ना वहां चला जाएगा। जी जी तो आपके पास मिनिमम है, और फिर आप जो है ना जब आपका वो डेबिट एंट्री क्लियर हो जाएंगे, तब आपकी अर्निंग जो है ना कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। बिल्कुल सही बोले आप जी। तो ये समृद्धि संभव है, राइट। अब हमने व्यापारियों का कल एक जारी किया है, आपको हाँ देखने का समय नहीं मिला है। जी उसमें जी हमने कहा है कि ये मॉडल जो है आपको स्किल्ड जो है ना लेबर देगा, आप, राइट। आपको रॉ मटेरियल आपके घर में पहुंच जाएगा, जी काम करने वाले आपके घर में पहुंच जाएंगे, आपका हाँ मटेरियल जिसके पास बिक के जाना है वहां पहुंच जाएगा, और सब जगह क्वालिटी चेक होगा, आप दुष्टता कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ये हाँ ये हाँ दुष्टता विहीन सिस्टम है, राइट। आप कहीं दुष्टता नहीं कर पाएंगे, जो क्वालिटी चेक जो है ना यहाँ से भी होगा और वहां पे भी होगा। हाँ और हाँ यदि मान लो क्वालिटी चेक में आप वहां फेल हो गए कंज्यूमर एंड पे, तो हाँ इसको जो है ना 10 टाइम्स पेनल्टी लग जाएगी, और 2-3 बार हो गया तो आपको जो है ना यू विल नॉट बी ए क्वालिटी कंट्रोलर। जी जी मतलब चेक एंड बैलेंसेस हर जगह है, बॉस कोई नहीं बन रहा है इसमें। हाँ हाँ अब मैं ये चाह रहा था कि देखो आज बनिया वर्ग जो है विशेष तौर पर जी सबसे ज्यादा उत्पीड़ित व्यक्ति है, जी जी और बनिया वर्ग को गाली भी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है, चोर फलाना जो कुछ भी उल्टा सीधा कहना होता है। अपराधी अधिकारी जो साला खुद भ्रष्टाचार करते हैं, हाँ वो हर बनियों को चोर मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। हर इनकम टैक्स वाला हर बनियों को चोर मानता है कि नहीं मानता? बिल्कुल जी जबकि साले वो डकैत हैं, वो रेड पे जाते हैं तो अपनी जेबों में जितना भर पाते हैं भर लेते हैं, वो जो ना सर्च वर्च के जो ना वो फर्जी बन जाता है। कौन चेक करेगा? सही बात कोई है। चेक करेगा क्या? वही नहीं चेक करेंगे। तो चाहे आप जो है ना प्रोसीजर बना लो कि साहब हम जब रेड कंडक्ट करने आएंगे तो सर्च कर लोगे, तो वो सर्च क्या करेंगे? सर्च तो वही कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब ले जाओ, आप हमें बख्शो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, है कि नहीं है? सही है सही है। तो जो डकैत है वो साहूकार बना हुआ है,
और जी। बनिया बेचारा प्रताड़ित है। और जी। आपके यदि हम राजनीतिक उसमें से सो नहीं आ रहे हैं तो आपके ऊपर हम उल्टा रेड और कर देंगे, हाँ। आपका जो है ना अकाउंट सीज कर देंगे। जी। तो मतलब दुष्टा के ऊपर दुष्टा है। तो मेरा ऐसा सोचना था कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं हाँ, वहां पे हाँ। मेरा आप टॉक कराइए। ठीक है। जी। तो कितनी जगह पे आप हमारा टॉक करा सकते हो? और जी। इसमें देखो दो व्यवस्थाएं हैं, जरा मैं व्यवस्था बता दूं। देखो, जी। इस चीज को आप तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक कि आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी। जी। जी। क्लियर? बिल्कुल सही है। मतलब ये जो है, सत्ता के बाहर बैठ के इन दुष्टों को सलाह दे के आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो, खिला सकते। जी। क्योंकि ये इतने दुष्ट लोग हैं। देखो, मेरा एक मार्ट आपने देखा भी होगा, दीपक करके, दीपक कमांडो। हाँ, वो हाँ। जो है मार्शल आर्ट वाला, आपने से देखा होगा शादी में बड़ी बिटिया की, राइट? हाँ, 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 हाँ। वो आया यहाँ पे, उसने कहा कि हम सब पूरे उनको जो है फ्री जो है वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे देंगे। जी। तो जो जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमारे पीए से बात कर लो आप। हाँ, तो पीए ने कहा भैया फ्री में क्यों देना चाहते हैं? हाँ, आप इतना पैसा चार्ज करो, इतना तुम रख लेना, इतना हमें दे देना। हाँ। तो ये तो इतने दुष्ट है ना। सही बात है। मतलब दुष्टता इनकी सोच चिंतन में भरी हुई है। और अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलता है, बदमाशों को टिकट मिलता है। और जी। प्रजातंत्र कहीं है नहीं। आप ये बताओ, चाहे आप किसी भी कंसिडरेशन में टिकट जी। देते हो, हम कह रहे चाहे खूब दारू पैसे और फ्रीवी के चक्कर में आप उसको किसी को वोट दे देते हो, राइट? हाँ, हाँ। वो आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव कहलाना चाहिए कि नहीं कहलाना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। जी। जी। तो उसे आपकी बात कहना चाहिए, चाहे चाहे कितने भी घटियापन से क्यों ना जीता हो वो। हाँ, हाँ। उसे आपकी बात कहना चाहिए, तभी वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले। तो आपने पार्टी भी बना के रखी हुई है, उसका तो गला पकड़ के रखा है आपने, कहा पार्टी लाइन से जो है कुछ अलग बोल ही नहीं सकते हो। जी। तो वो तो पार्टी का बंधुआ मजदूर हो गया। हाँ, हाँ। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? सही बात है। नहीं नहीं, वेयर इज द डेमोक्रेसी? हाँ, नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सही बोले आप। तो देयर इज नो डेमोक्रेसी। हुँ, हुँ। और उसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके कह दे। जी। चाहे दिल में कुछ भी महसूस करते रहे, उसकी औकात नहीं है। हाँ, हाँ। आज औकात है कि किसी भी भाजपा वाले की कि जो है ना पार्टी लाइन के, पार्टी कमांड के जो है ना खिलाफ कुछ बोल दे? नहीं, नहीं, कोई नहीं बोल सकता। औकात नहीं है उसकी। जी। वो धराशायी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। उसे उसे जो है ना ये प्राइमरी मेंबरशिप से हटा देंगे, मेंबरशिप छुड़ा लेंगे, एमएलए एमपी सब छुड़ा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोले आप। जी। तो क्राइम फ्री भारत का मिशन का, हमारे मिशन का ये मानना है कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है। और जी। इस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है। जी। और जब तक हम इस राजनेता को पराजित नहीं करेंगे, जी। तब तक जो है ये राक्षसी व्यवस्था का अंत नहीं हो सकता है। फ्रीबी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त, गरीबी मुक्त समृद्ध भारत पैदा हो ही नहीं सकता है। जी। हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता सर। जी। नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा साहब आप जो है ना ये सब बातें कर रहे हैं, जब आप कर ही नहीं सकते हो तो फिर कैसे करोगे? तो हमने इसके लिए सर्टेनिटी के साथ सभी राजनेताओं को पराजित करने का एक मॉडल निकाला है। हाँ, हाँ। अब मैं वो मॉडल आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी। और जी। वो मॉडल ये कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, जी। अमित शाह भी हारेंगे, जी। जी। राहुल गांधी भी हारेंगे, प्रियंका भी हारेंगी, कमलनाथ भी हारेंगे, शिवराज सिंह चौहान भी हारेंगे, नीतीश जी। कुमार भी हारेंगे, ममता बनर्जी भी हारेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो सभी दिग्गज जो जी। ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापोती है, और जी। उनके बाद उनके बच्चों की बापोती है, ऐसे बापोती वाले सभी राजनेता हाँ, हाँ। चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। चुनाव के पहले। जी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं क्या? हाँ, नहीं, नहीं सर, बहुत सही बोले आप। नहीं नहीं, बात मैं बहुत बड़ी नहीं कह रहा हूं। हाँ। जी। जी। मतलब आज जहां चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, हाँ, हाँ। वहां पे जहां पे लोग कह रहे हैं कि दो हैं भैया, अमित शाह से और इनकी जोड़ी से कोई नहीं लड़ सकता है, जी। जी। वहां पे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ हम ऐसी बात कह रहे हैं जो डाइजेस्ट होने लायक नहीं है? नहीं, नहीं, वो तो सही है। मतलब जो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, हाजमोला सर,
हाँ तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी को कहना चाहिए कि हाजमोला सर। तो अब मैं आपको उस महारथी मॉडल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूंगा। जी जैसे जो है ना, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समझ लीजिए कि गीता के उपदेश ही चल रहे हैं। तो इस सिस्टम ने दो जो है व्यक्ति पैदा किए हैं, तो वैसे तो तीन हैं। एक है सदस्य, दूसरा चंद्रगुप्त और तीसरा है चाणक्य, जी राइट। जी तो चाणक्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त प्लस ऐसे सभी लोग जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जी राइट। जी हाँ चाहे वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, हाँ हाँ लेकिन वो यदि उस किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो ओवर द पीरियड उनका रजिस्ट्रेशन क्राइम फ्री भारत के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी तो ऐसे लोगों को हमने कहा है चाणक्य, राइट। जी अब दूसरे हैं चंद्रगुप्त जो, और तीसरा है सदस्य। तो पहले सदस्य के बारे में बात करते हैं। जी जी तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? जी क्या वो एक फ्रीडम फाइटर जैसा जज्बाती व्यक्ति है क्या? जी क्या वो चंद्रशेखर आजाद जैसा हौसले वाला व्यक्ति है जी जो विषम परिस्थिति आने पर अपनी कनपट्टी पे खुद की गोली मार ले और ह्यूमिलिएशन से अपने आप को बचाए? जी या सरदार भगत सिंह है जिसे प्रस्ताव मिलने के बावजूद भी वो जो है जानबूझ के माफी नहीं मांगता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि यदि मैं माफी मांग लूंगा तो सरदार भगत सिंह पैदा ही नहीं होंगे। जी 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 तो हमारा जो सदस्य है, हाँ ना तो वो फ्रीडम फाइटर है, जी ना वो सरदार भगत सिंह है, और ना ही वो चंद्रशेखर आजाद है। जी तो फिर क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? हाँ हाँ ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे जानना चाहेंगे, ठीक है। तो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो डरा हुआ प्राणी है, जी वो सताया हुआ प्राणी है, जी वो उत्पीड़ित प्राणी है। जी वर्तमान व्यवस्था में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जी उसका सिर फटा होने पर थाने में उसकी एफआईआर नहीं हो रही है। जी दुष्ट लोग उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम कर दे रहे हैं, जी राइट। और वो इतनी जिम्मेवारियों से और इतनी अड़चनों से जूझ रहा है कि उसका सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां उसे इस बात की वो अवसर नहीं देती है, इस बात का मौका नहीं देती है, इस बात का चिंतन नहीं देती है कि वो पर्दे के आके किसी बदलाव का हिस्सा बने। जी जी तो सदस्य ऐसा है। जी तो हमारा सदस्य क्या कह रहा है कि जी। मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि भैया मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, अत्याचार से पीड़ित हूं, इस व्यवस्था से पीड़ित हूं, पड़ोसियों से पीड़ित हूं, सभी से पीड़ित हूं। जी और मैं जो है अपने सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के आगे आने की हिम्मत नहीं रखता हूं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपनी सदस्य शपथ, जो कि छोटी सी है, क्या है कि मैं अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही पड़ोसी, अपने ही आसपास रहने वाले युवा साथी, अपने आसपास रहने वाले बुजुर्ग साथी, अपने आसपास रहने वाले समाजी संगठन जिनसे हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके जो है ना लोगों को जोड़ के 10 लोगों को जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, वो भी ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके। जोड़ूंगा नहीं कह रहा है वो, हाँ हाँ क्या कह रहा है वो? मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, हाँ जी ठीक है ना। जी हाँ अब उसका सदस्य का जो शपथ का दूसरा हिस्सा है वो अच्छा है, रोचक है। वो जी, कह रहा है कि भैया मैंने कहा कि भाई मेरी मैथिली शरण गुप्त से बात हुई, राइट, डीजी साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे ये समझाया। तो लोगों ने कहा कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो भैया, डीजी वीजी साहब के 75 सालों में जाने कितने डीजी आए, जितने गए हैं, हाँ हाँ किसी ने तो आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। जी तो आप भैया क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो? हाँ, तो बोले साहब हम तो पहले से डरे हुए, घबराए हुए थे, राइट। तो हाँ, इस माहौल में मेरा जो है हताशा, बेबसी, निराशा और डिप्रेशन और बढ़ता है। जी लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो प्रतिदिन देखूंगा, जिससे जी। हमारी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन दूर होकर हमारी ऊर्जा का स्तर और कमिटमेंट और डेडिकेशन उत्तरोत्तर बढ़ेगा। जी तो ये जो शपथ का जो दूसरा हिस्सा है वो हर असहाय व्यक्ति को अंदर से एलिवेट करने के लिए है, जी 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 ठीक है ना। जी अब शपथ का तीसरा हिस्सा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन हाँ, सभी राजनेताओं को हराएगा।
जी। तो वो शपथ का हिस्सा क्या कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं हाँ। कि मैं तो डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे आकर जगह जगह पे संगोष्ठी करके लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, लोगों की जोड़ने की, जी। जो सबसे अधिक इसमें पॉइंट कमा के मेरिट लिस्ट में आएंगे और हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होंगे, हाँ। मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप मान लेते हैं कि विकास अग्रवाल जी जो है उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा और हाँ। वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि बन गए, राइट। तो जी। जी। मैं क्या कहूंगा कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मेरे चंद्रगुप्त, मेरे क्षेत्र के चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल को जी। मैं छत पर चढ़ूंगा, राइट। जी। फिर हाँ। धीमे से कहता है यदि छत नहीं होगी तो भैया चबूतरे से काम चला लूंगा। फिर धीमे से कहता है कि चबूतरा भी नहीं होगा, चाहे जी। झुग्गी ही होगी तो उसके दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और हाँ। गगनवेदी उद्घोष करूंगा कि विकास अग्रवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जी। जी। फिर जो है वो कह रहा है कि इस दिन वोटिंग है हाँ। और हमारे चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल का जो है नंबर 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, जहां पे भी है, ठीक है ना। जी। मैं जो है पोलिंग बूथ पर जाकर जो है उनके नाम पे बटन दबाऊंगा हाँ। और अकेला बटन नहीं दबाऊंगा, ध्यान से जो नीचे पेपर ट्रेल गिर रही है उसको भी देखूंगा। जी। 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 यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त श्री विकास अग्रवाल की ही है हाँ। तो भी मैं 4 लाइन का एक शपथ पत्र लिखूंगा, जी। जिसमें लिखूंगा कि मैं सो एंड सो, मेरा जो है ना आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये फलाना जो भी है, और मैंने इतने बज के इतने मिनट पे वोट दिया हाँ। फलाने फलाने पोलिंग बूथ पे, और मैंने अपने चंद्रगुप्त श्री विकास अग्रवाल का बटन दबाया और जो हाँ। पेपर स्लिप निकली वो भी विकास अग्रवाल जी की ही थी। मैं ये शपथ पूर्वक बयान करता हूं, सिग्नेचर करके उसकी फोटो लेके ऐप पे भी अपलोड कर देगा और हाँ। टेलीग्राम पर भी मुझे भेज देगा। पहले हम ऐप के अकेला कहते थे, लेकिन जो है ना ऐप जो है ना इन दुष्टों ने कुछ उसमें गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया है, हाँ। लिहाजा अब बगल में टेलीग्राम को ले लिया है, ठीक है ना। ओके। जी। 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 तो अब आपको लगेगा कि भैया जब आपने चंद्रगुप्त का बटन दबाया उसी की पेपर स्लिप निकली तो भैया ये शपथ पत्र क्यों मांग रहे हो, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही बोले आप जी। तो वो इसलिए मांगा जा रहा है कि इन दुष्टों ने कानून में ये व्यवस्था कर दी है कि यदि पेपर काउंटिंग करना होगी तो हाँ। 5% से ज्यादा की नहीं करेंगे। अच्छा। तो यदि 100% केसेस में घपला कर दिया आपने जोड़ने का, हाँ। तो 5% में यदि काउंट करके, पहले तो 5% में भी मुश्किल से काउंट करोगे, राइट। सही और बात है। 5% में काउंट भी कर लोगे तो 95% की गड़बड़ी के आधार पर तो जो है आप जीत ही जाओगे। हाँ। हाँ। तो वो इसलिए है कि जब हमारे पास हर व्यक्ति का शपथ प्राप्त होगा जी। तो हम उसको कह सकते हैं कि देखो हमारे पास तो शपथ पत्र है भाई साहब, हाँ। हाँ। आप पेपर काउंटिंग कराइए, राइट। हाँ। और हाँ। यदि वो नहीं कराएंगे तो कोर्ट से आदेश करवा लेंगे। जी। जी। मुश्किल नहीं होगा ना, नहीं, नहीं होगा ना जी। राइट। अब जो है ना दूसरी स्थिति है कि हमने बटन दबाया विकास अग्रवाल का और नीचे पेपर स्लिप निकली कमल के फूल की। जी। तो अब जो है वो शपथ पत्र मैथिली शरण गुप्त को सीधे नहीं भेज रहा है, वो किसके नाम पे लिख रहा है, पोलिंग जी। अधिकारी के नाम पे, जो पोलिंग बूथ का प्रभारी अधिकारी है, हाँ। हाँ। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका, कि भाई साहब देखिए मेरा आइडेंटिटी ये है, मैंने अपने चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल को जो है ना वोट दिया था और जब पेपर ट्रेल नीचे गिरी तो उसमें कमल का फूल था, मैं जी। आश्चर्यचकित और अचंभित हूं। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड कर दी गई है, हाँ। हाँ। लिहाजा इस ईवीएम मशीन को जो है जब्त किया जाए जी। और जो है जिसने भी गड़बड़ी की है उसको जेल भेजा जाए अपराध पंजीबद्ध करके। जी। जी। लेकिन आपको लगता है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ भी करेगा? नहीं, नहीं कर सकते। 1952 से जब पहला चुनाव नेहरू जी ने कराया था उसमें भी बूथ कैप्चरिंग की गई थी। जी। ये इतने दुष्ट लोग हैं, और यदि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में इतनी औकात हुई होती तो ये चुनाव में गड़बड़ियां ही नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, बिल्कुल सही बात। धड़ेले से गड़बड़ियां होती हैं, राइट। जी। और ये हाँ। मूक दर्शक बने रहते हैं, अपने पेट को पालने वाले बने रहते हैं, बने सही रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं। बात है। तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो वो जी। इनको भेजने के पहले उसी की फोटो लेके ऐप से भी और टेलीग्राम से मुझे भेज देगा। हाँ। हमारा बंदा कोर्ट में खड़ा होगा क्योंकि हमें तो मालूम पड़ गया ना तत्काल। हाँ। तो हम जो है ना कोर्ट से कहेंगे कि साहब देखिए 5 एफिडेविट आ गए हैं कि साहब वो मशीन बग्ड है। हाँ। अब कोर्ट महोदय जो है ना सोच रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हाँ।
तो तब तक जो है ना वो फिर और आ जाएंगे, 5 और आ गए, 10 और आ गए, अब 100 हो गए साहब, अब 200 हो गए, 500 हो गए। तो कोर्ट को मजबूरन अपराध पंजीयन करने की, मशीन जब्त करने की और कार्रवाई करने के निर्देश देना पड़ेंगे कि नहीं देना पड़ेंगे? क्यों देना पड़ेगा? अब बताओ, क्या जो है ना ये कोई गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं 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 कर पाएंगे। अच्छा चलिए, अब आप आगे जाते हैं। एक और गड़बड़ी करते हैं ये लोग, वो जी। करते हैं चुनाव के पहले रात को जो है ये कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और जी। हमारे गरीब लोगों का जो उपहास उड़ा के उनके वोट को खरीदते हैं। हाँ हाँ। तो मैथिली शरण गुप्त ने उसका भी इलाज निकाला, क्योंकि हमारा तो समाधान ऊपर से आता है। जी। ये और गड़बड़ियां करेंगे तो हम उसके भी समाधान लेके आ जाएंगे। तो ये गड़बड़ियां करने की यदि ये झड़ी भी लगा देंगे तो यहाँ समाधान की झड़ी लग जाएगी, ठीक है ना? जी। जी। तो उसके लिए भी हमने समाधान निकाला, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, राइट? वो हाँ जी। समय रहते सभी सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाएगा। जी। उनसे कहागा कि अब जो है ना चौधरी साहब आपके वोट खरीदने आए तो उन्हें बिठाना अच्छे ढंग से, हाँ हाँ। और उससे जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी करना छिपके, राइट? जी। और उससे फिर आप पूरा जो है ना उससे वो कहिए कि साहब इतना नहीं चलेगा, इतना चलेगा, राइट? तो आपका जी। 500, 1000, 2000 नहीं चलेंगे, अब तो भाई 10,000, 15,000, 20,000 दो तो कुछ बात करेंगे, ठीक है ना? जी। जी। और जी। उससे वो ले भी लेंगे और इसे कैप्चर कर लेंगे। जी। और क्राइम फ्री भारत सबसे पहले ऑर्डिनेंस लाएगा कि ऐसे मुग्गों को जेल में भरने का। हाँ हाँ। तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा उस दिन ये सब मुग्गे और गुर्गे सब साले जेल चले जाएंगे। जी। अब बताओ, इनकी एक कत्ल की रात काम आएगी? इनके एक कत्ल की रात में लुटपिट भी जाएंगे और हाँ। हारेंगे भी। जी। और हमारे गरीब लोग, चाहे उनका कंडक्ट क्यों खराब ना हो, लेकिन हाँ। मैं जो है ना कहूंगा कि ये पैसा तुम्हारा ही है। जी। क्योंकि इन कौन से इनके पिताजी का है? कि नेताओं के पिताजी का है क्या? नहीं है सर। सब भ्रष्टाचार का है कि नहीं है? हाँ है ना। तो अब आप बताओ, अब चंद्रगुप्त पे आ जाते हैं। तो सदस्य समझ में आ गया पूरा आपको? जी 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 जी। तो अब आप जानना चाहेंगे चंद्रगुप्त कौन है? जी जी। तो चंद्रगुप्त, एक तो आपने सुना हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके गुरु चाणक्य थे, ठीक है ना? हाँ हाँ। चाणक्य का अपमान हुआ तो उन्होंने अपनी चोटी खोल दी। उन्होंने कहा जब तक साले इस दुष्को मगध राजा को ठीक नहीं करेंगे, जब तक इसकी जगह पे हम अखंड भारत निर्मित नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। तो वो जो राजा चंद्रगुप्त था, इसका चंद्रगुप्त भी वही राजा है। जी। राइट? और वो जो है वो तलवार चला के अखंड भारत उसने युद्ध जीते हैं। हमारे चंद्रगुप्त को कोई तलवार नहीं चलाना है जी। उसे सिर्फ अपनी मीठी बात से लेके अपने लोगों के पास जाना है हाँ। और उसे बातें भी खुद नहीं समझाना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया हमने तो 5000 से ज्यादा वीडियो बना दिए हैं। तो भैया जो सबसे अच्छा आपको लग रहा है, जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, यदि आप व्यापारी से बात करने जा रहे हैं तो जो व्यापारी से बात है वो उनको सुनाइए। जी। यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनकी बात सुनाइए। यदि आप गरीब के पास जा रहे हैं तो उनकी बात सुनाइए। जिसके लिए जो सबसे रिलेवेंट वीडियो हो वो पहले से खोज लीजिए 2-4 और उनके साथ बैठ के देखिए। जी। राइट? और फिर देखने के बाद, और एक उसमें एक कंडीशन और भी है कि आप जो है उनके लाट साहब बन के और उनके बॉस बन के नहीं जाओगे। तो यदि वो गरीब व्यक्ति हैं और वो जमीन पर बैठे हैं तो आप खाट पे नहीं बैठेंगे। जी जी। आप जो है ना कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप उनके साथ जमीन पे बैठेंगे। यदि आपको जमीन पे बैठना मंजूर नहीं है तो वहां मत जाइए, वहां वो जाएगा जिसको जमीन पे बैठना मंजूर है। राइट? अब वो जो है रिलेवेंट वीडियो को दिखाएगा। राइट? जी। और जो लोग वहां इकट्ठे होंगे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर लेगा। ठीक है ना? जी। अब अज्यूम करिए कि उस बेचारे के पास मोबाइल ही नंबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जी। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? उसका एड्रेस लेंगे? नहीं, हम जो है उसमें लिखेंगे कि इसके पास मोबाइल नंबर नहीं है। राइट? जी जी। राइट? और वहां आसपास जो भी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल नंबर है और वहां पास में रह रहा है, तो कई बार क्या होता है, परिवार में एक के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है और बाकी 4 लोगों के पास नहीं है। ऐसा ही होता है। राइट? और यदि परिवार में एक है तो उस परिवार वाले को उसका नोडल व्यक्ति बना देंगे। राइट? यदि परिवार में नहीं है तो मोहल्ले में जो होगा उसको बना देंगे। जी। यदि अज्यूम करिए बहुत ही गरीब गांव है तो गांव में किसी एक आध के पास तो होगा। जी। नहीं होगा तो खरीदवा देंगे उससे। ठीक है ना? तो उसको नोडल व्यक्ति बना देंगे। जी। राइट? और नोडल व्यक्ति का काम क्या रहेगा?
कि चूंकि जो दूसरे लोग हैं उनके पास तो हमारी सीधी फीड नहीं पहुंचेगी, हाँ हाँ तो उसको भी एक नोडल व्यक्ति का जो है ना शपथ भरना होगा कि मैं इनका नोडल व्यक्ति बनना मंजूर करता हूं। जी जी पहले क्या है कि मैं इनका नोडल व्यक्ति बनना मंजूर करता हूं, ठीक है ना। जी जी दूसरा क्या कह रहा है वो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के जो भी दिशा निर्देश आएंगे मैं हाँ उनको नोट करूंगा और सप्ताह में एक दिन इन सबको ब्रीफ करूंगा और उसका वीडियो भी बनाऊंगा जी और उस वीडियो को जो है ना टेलीग्राम से मेरे पास भेजूंगा जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, राइट। जी अब जो है मान लिया कि कुछ लोग जो है जिनके पास मोबाइल फोन है उनके पास नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, राइट। जी अब उनके साथ बैठ के वीडियो देखा, राइट, जी और वीडियो के ऊपर चर्चा की और हाँ, फिर हाँ। उनसे पूछा भाई साहब जो है ना इसको सुनने के बाद आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहे हैं क्या, हाँ, हाँ। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जी तो वो जो भी कहें उनके 1 2 3 करके उसी रजिस्टर में लिखना है हाँ हाँ और उसकी फोटो करके मुझे टेलीग्राम पे भेज देना है। जी जैसे ही टेलीग्राम पे हमारे पास फोटो कॉपी आएगी मैं एक लाइव लिंक आपको भेज दूंगा, राइट, हाँ और वो उसको बटन दबा के हम उन लोगों के बीच में लाइव हो जाएंगे, जी उनका परिचय प्राप्त करेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और जब उनके प्रश्न सुलझ जाएंगे तो वो जी आसानी से डरे सहमे या तो सदस्य के रूप में या जुझारू चंद्रगुप्त के रूप में शपथ लेना स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये जोड़ने की कार्रवाई करना है और जी इसमें एक हमने प्रोत्साहन का तरीका भी डाल दिया है। तो आज जो व्यक्ति रजिस्टर करवाता है उसको 500 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। जी जो वो जो सभा करेगा, जो संगोष्ठी करेगा, हर जी संगोष्ठी को करने के 50 पॉइंट मिलेंगे जी जी और वो उस संगोष्ठी के माध्यम से जिन सदस्यों को जोड़ेगा उसके लिए 100 पॉइंट मिलेंगे और चंद्रगुप्तों का रजिस्ट्रेशन करेगा तो 200 पॉइंट मिलेंगे। जी जी और ये पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं जी क्योंकि इसी पॉइंट की मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे विधायक का टिकट मिलने वाला है जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। हाँ हमने अपना कोई अधिकार रखा ही नहीं है, जी हाँ तो सब कुछ सामने वाले के हाथ में सौंप दिया। यदि विकास अग्रवाल पीछे लग गए और जो है ना उनको 230 में आ गया तो हमारा प्रतिनिधि विकास अग्रवाल के पास पहुंचेगा, सलूट करेगा, कहेगा भाई साहब आप चंद्रगुप्त बन गए हैं, ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रखिए जी और जी दूसरी जेब से निकाल के एक विधायक का टिकट भी दे देगा। जी जी और चंद्रगुप्त यदि आप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पढ़ें तो उसमें ये लिखा गया है कि हमने आपको टिकट दे दिया है, आपने हाँ नामांकन भर दिया है, आप प्रत्याशी बन गए हैं लेकिन इसे गोपनीय रखेंगे। जी तो आप कहेंगे साहब क्या करते हो आप, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ भैया मैं प्रत्याशी बन गया हूँ, यदि मैं गोपनीय रखूंगा और दूसरे लोग तो इतना प्रचार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भैया गोपनीय रखो तो हम हार नहीं जाएंगे। हाँ ये सवाल आपके जहन में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ गया। आएगा। तो वो कह रहा है कि भाई साहब यदि आपने अपने को जाहिर कर दिया कि आप प्रत्याशी हैं हाँ हाँ और यदि आपने कहा कि मुझे वोट दो हाँ तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो जी ऐसा कैसी बातें करते हो? हाँ तो मैंने कहा हाँ बात यही है। क्यों है? बोले भैया तुम 1000 लोगों को अप्रोच करोगे, संगोष्ठी कर करके इतना समय लेगी तो 1000 से ज्यादा को तो अप्रोच आप कर नहीं पाओगे, राइट। ज्यादा से ज्यादा 2000 को कर लोगे। अब यदि 2000 के 2000 सभी आपको वोट दे देते हैं तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाना है कि नहीं हो जाना है? हो जाना। जी जी हो जाना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया मत कहो। तो बोले जीतेंगे कैसे? भाई आप संगोष्ठी करो, लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ते जाइए और उसका शपथ क्या कह रहा है हाँ कि जो भी मेरा चंद्रगुप्त बनेगा मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, गगन वेदी उद्घोष करूंगा। अब बताओ विकास अग्रवाल को कोई हराने वाला पैदा हुआ है क्या? नहीं वो नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ है, राइट। हाँ अब जो है सवाल आता है कि चंद्रगुप्त कितने होंगे और सदस्य कितने होंगे और ये काम कैसे बनेगा। जी ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा चलो भाई मान लिया मैंने, बोले साहब कोई आपका सदस्य बनने के लिए तैयार ही नहीं है, जी कोई आपका चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो साहब फिर आपका कैंडिडेट कैसे जीतेगा? ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा आएगा। आएगा। तो फिर हमने कहा कि चलिए साहब हम आपको इसका रेखागणित समझा देते हैं, राइट। जी तो जो मैंने उनको समझाया है वो अब विकास अग्रवाल जी को भी समझा देते हैं। आप समझना चाहते हैं कि नहीं? अब सर थोड़ी देर में करूँ, मैं जरा ऑफिस से बहुत फोन आ रहे हैं। अच्छा 2 मिनट खत्म कर देते हैं इसको लॉजिकली, इट विल टेक ए मिनट मोर एंड वी विल कंक्लूड दिस सो दैट इसके बाद आप आराम से अपने कॉल अटेंड कर लीजिए। आई अंडरस्टैंड कि बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है बट इट इज नॉट बेसिकली मेड फॉर यू, यस सर। इट इज मेड फॉर द पब्लिक बेसिकली।
यस सर, यस सर। क्योंकि इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी पब्लिश्ड, तो इसका टारगेट जो है वो विकास अग्रवाल है ही नहीं। जी इसके जी टारगेट जो है लार्जर ऑडियंस है जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है ना। जी जी। तो अब अजीम कर लीजिए, हम मान लें कि आज ही हमने चालू किया और हमने 9 लोगों को, विकास अग्रवाल प्लस 8 और लोगों को ब्रीफ किया, उनको जी। ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आएंगे। और इन 10 लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि वो 10-10 को 9 दिन तक जोड़ के 90 लोगों को जोड़ेंगे, जी राइट। जी जी। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, हाँ तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। जी। तो विकास अग्रवाल सबसे पहले पूछते हुए मुझे, सर आप इतने पदों पे रहे, इतनी जिम्मेवारी निर्वहन की है, ये आदमी इतने दुष्ट हैं क्या, ये मैथमेटिक्स से चलते हैं क्या, ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आप मुझसे? पूछेंगे जी। पूछेंगे। तो उसका जब मैं आप जवाब दूंगा तो आप 200% कहेंगे कि सब बहुत आसान है, ठीक है ना। तो उसका जवाब ये है कि 9वें दिन जो 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, इन 90 करोड़ लोगों के पास कोई दिन नहीं है। 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है जी जी। तो इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है जी। सिर्फ खुद को जोड़ लेना है। इतने मात्र से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। जी जी जी। तो जहां समृद्धि मिल रही है, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल रही है, जहां व्यापारियों का फायदा है, जहां किसानों की आमदनी अभी 5 गुना और 2029 तक 10 गुना होने वाली है, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उसकी जो है, जिसके पास हुनर भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह जो है 2029 के अंत तक हो जाने वाली है। और उसे जो है ना झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंच के उनसे जानकारी लेके उसका घर भी निर्माण हो जाएगा और वो डिजाइनर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, सब चीज जो है ना उसके डेबिट अकाउंट पे माउंट होगी और धीरे धीरे पट जाएगी। बताओ उसकी जिंदगी आज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो इस महापरिवर्तित भारत के लिए क्या खुद को जोड़ना कठिन है? नहीं है सर, नहीं है। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो जो ना सिर्फ खुद को जुड़ के काम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है। जी जी। अब बचे जो 8वें दिन जो 90 लाख थे, जिसको 10 को जोड़ के 9 करोड़ बने थे। इन 9 करोड़ लोगों को 9वें दिन में 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ को जोड़ना है, राइट। जी जी। तो केवल 9 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है। तो महापरिवर्तित भारत के लिए अपने परिवार के 1-2 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 1-2 रिश्तेदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 1-2 मित्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 1 कोई पड़ोसी उड़ोसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 कोई वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो 99% आपका काम हो गया और आपको महापरिवर्तित भारत मिल गया, ठीक है ना। अब अपन शुरू से जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के पास 9 दिन थे, 10-10 के मान से जोड़ रहे थे। तो 9वें दिन में केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त तो 1300 से ज्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं, 1400 के आसपास जोड़ चुके हैं। तो इस मॉडल में केवल एक ही व्यक्ति को, उसी के पास केवल पूरे 9 दिन थे और 10-10 के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का काम इस मॉडल में केवल एक ही व्यक्ति का था, मैथिली शरण गुप्त का, राइट। जी। उन्होंने अपना काम कर ही दिया है, राइट। अब जो विकास अग्रवाल पहले दिन जुड़े थे, उनके पास बचे 8 दिन। तो उन्हें प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया है। जी। तो 9 लोगों को 8 दिन में 10-10 के हिसाब से 80 लोगों को जोड़ना है। तो कितने लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है? केवल 9 लोगों को, राइट। कितने लोगों को? 9 लोगों को, विकास अग्रवाल और 8 और, ठीक है जी। अब जो दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े, उनके पास बचे 7 दिन जी। तो केवल 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 90 को। जी जी। अब जो है तीसरे दिन जुड़ रहे हैं 900 लोग जी। और दिन बच रहे हैं 6 जी। तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 को जोड़ना है। जी। चौथे दिन जुड़ रहे हैं 9000 और दिन बच रहे हैं 5 तो केवल 9000 को जो है ना 50-50 को जोड़ना है। जी। अगले दिन मतलब 5वें दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4 तो 90,000 लोगों को ही 4 दिन में 10-10 के हिसाब से 40 लोगों को जोड़ना है।
जी अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख और दिन बच रहे हैं 3, हाँ, तो 9 लाख लोगों को 10-10 के मान से 3 दिन में 30 को जोड़ना है। जी अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2, जी तो 10 के मान से 90 लाख लोगों को 20-20 लोगों को जोड़ना है। जी अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1, तो हाँ। 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है। जी और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और दिन नहीं बच रहा है कोई, तो 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी अब बताओ ये कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जो है आपके सदस्य कौन है? डरा हुआ घबराया हुआ व्यक्ति, उसे किसी के पास जाना भी नहीं है, हाँ, तो ना तो वो किसी को पिटीशन लगा रहा है, ना चक्का जाम कर रहा है, ना कोई जुलूस निकाल रहा है, ना वो जंतर मंतर पे जा रहा है। तो यदि इन काले अंग्रेजों की पुलिस उसका कुछ उखाड़ लेगी क्या? कुछ नहीं। जी कुछ नहीं उखाड़ सकती है, राइट? जी अब रही चंद्रगुप्तों की बात, तो जो चंद्रगुप्त हैं वो जो है, मैं अगले उस किस्त में समझाऊंगा कि चंद्रगुप्त यदि दुष्ट भी निकल जाएगा तो जी। मैत्रेय गुप्त ने ऐसी भूमिका बनाई है कि वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। 21 लक्ष्य जो है जमीन पे उतर ही जाएंगे। जी तो जब अगली बार बात करूंगा, चूंकि अभी आपके फोन बहुत आ रहे हैं, तो इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वार्तालाप में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है चंद्रगुप्त यदि कोई दुष्ट भी निकल गया हाँ, तो भी वो 21 लक्ष्यों में बाधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें तो दुष्ट बहुत आएंगे ना। देखिए, हाँ। अज्यूम करिए कि आप नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए, यदि आप राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन गए। अब जैसे ही आप प्रधानमंत्री बनाओगे, अमेरिका जैसे लोग जो पहले मोदी को जो ना वीसा भी नहीं दिए थे, वो आपके लिए रेड कारपेट बनाएंगे। वो हाँ। कहेंगे विकास जी कितनी कीमत है, हाँ, उसका 100 गुना दूंगा, जी जी तो विकास जी तो बिक जाएंगे। हाँ, इसलिए मैत्रेय गुप्त ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि बिके हुए विकास अग्रवाल भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। जी 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 मतलब बिके हुए, जी जी बिका हुआ प्रधानमंत्री भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है, जी 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 ठीक है ना? जी। तो अब अपन मुद्दे की बात कर लें कि जी। हाउ यू कैन हेल्प आउट, कि आपसे जुड़े उसमें यदि आप हमारे विचार रखने के लिए उनको जोड़ के, जो सदस्य की भूमिका रखता है वो सदस्य के रूप में, जो चंद्रगुप्त की भूमिका रखता है चंद्रगुप्त के रूप में आगे बढ़े और जी। ये बात हम उसको पहुंचाएं और इसको मल्टीप्लाई करें, तो जी। इस में आपकी तरफ से मेरी क्या मदद हो सकती है? जी जी ये मुद्दे की बात अब आपको बताना है। हाँ हाँ मतलब एक हो सकता है कि जैसे आप रोटरी क्लब से जुड़े हुए थे तो जी। रोटरी क्लब के लोगों का कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लो आपका जो व्यवसायियों का वो है उसका हो सकता है। तीसरा जो है अपने जो बनियों के कुछ ग्रुप हो सकते हैं, उनमें जी। कोई आप आयोजन कर सकते हो, चाहे चाय पार्टी ही कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। जी तो जी इस तरीके से क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ जी। करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं, है ना? ठीक है, इसमें विचार कर लीजिए जी एंड आई विल एक्सपेक्ट ए कॉल फ्रॉम यू। ठीक सर। और आप आराम से 1-2 दिन लीजिए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है कि आपको अभी बताना है 1 घंटे में बताना, ऐसा नहीं है। यू टेक 3 डेज ओके। और फिर एक एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है। ऐसे एक्शन प्लान मैं बहुत सारे लोगों से ले रहा हूं। जी जी जानते क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमें बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना है, राइट? जी तो जी शिक्षा जगत के लोगों के पास जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इंजीनियर्स के पास जा रहे हैं, लायंस क्लब वालों के पास जा रहे हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी 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 क्योंकि तभी हम जो है ना कम समय में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, है कि नहीं? जी जी। तो अब आपकी इजाजत से मैं इस वार्तालाप को यहाँ विराम दूं। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अब आपको इसको खत्म करने के पहले आप देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस ये देना चाहेंगे तो सभी लोग क्राइम फ्री भारत से जुड़े और समृद्ध भारत बनाएं। चलिए, बहुत सुंदर बात कही। मैं विकास अग्रवाल जी की अपील को पुनः दोहराता हूं कि सभी लोग जुड़ें, जो डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, सताए हुए हैं, वो सदस्य की शपथ के साथ जुड़े। और जिनको लगता है, जज्बा है, जिन्हें टैक्स फ्री भारत चाहिए, समृद्ध भारत चाहिए, गुलामी फ्री भारत चाहिए, वो जो है चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसी आह्वान के साथ जो है ना इस वार्तालाप को हम यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।